आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी किसने दी? हम ह्यूमंस ने? नो नो नो, ये दी थी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने, क्योंकि हमने सुना है अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, और ये कंसेप्ट को हमसे भी ज्यादा समझा था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पता चला प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास गोल 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 घूमना स्टार्ट हो गया। तो ये जो लव स्टोरी थी ना, इसी चैप्टर में हमको बस ये समझने, बताओ कितना इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, लव स्टोरी पढ़ा रहा है हमको। तो हम आज साइंस की उस फैमिली से मिलने वाले हैं, उस शरारती फैमिली से मिलने वाले हैं जिसका एक सदस्य इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस मतलब अपने घर में नहीं बैठता, बल्कि आसपास घूमते घूमते खाली नेगेटिविटी फैलाता जाता है। तो हाय लर्नर्स, दिस इज अंजलि मैम, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग सेंटर ऑनलाइन बैच। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते टाइम बच्चे क्लास में बड़े बोर होते हैं, तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे, देर नहीं करेंगे, डिस्कवरीज पढ़ लेंगे पहले, क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट को लगता था एटम अपने आप में एक होल क्वांटिटी है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इससे ज्यादा छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर किसी ने बोला अरे भैया आप क्या दावा करते हो, अब ये दावे को हम तोड़ेंगे। फिर वो आए, उन्होंने क्या बोला, एटम अकेला नहीं है, उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, है ना। कुछ चीजें पहले मान लेनी पड़ती है कि एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब हम उसको मान लेंगे, तब हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो अब हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो ब्यूटीफुल नोट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको सारे चैप्टर्स के ऐसे नोट्स चाहिए ना, तो मुझे डीएम करो, मैं आपको सेंड करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। उन्होंने उसके बाद इसका जो चार्ज डिराइव हुआ वो हुआ -1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे डिराइव हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और उसी के बाद जो इसका मास आया इलेक्ट्रॉन का, माइनस आएगा, है ना, वो आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये वैल्यूज लिखवा रही हूँ, बताओ क्यों? क्योंकि एग्जाम में अभी वैल्यूज गिवन नहीं होंगी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको रटनी है, याद करनी है ना। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए देखो तो चार्ज कैसा हो जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसका जो वेट होता है, मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। किसने दिया था? प्रोटॉन किसने डिराइव किया? गोल्डस्टीन ने डिराइव किया। फिर आता है बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने? चैडविक ने, है ना। चैडविक ने डिराइव किया। चार्ज बताया कि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, है ना। और मास जो है उसने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये सब उसने बता दिया। क्या क्या बता दिया? कि मास और चार्ज कितना कितना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोल्डस्टीन ने करी, तो डिस्कवरी करते टाइम उसने क्या प्रूफ दिया कि भाई ये देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। तो उसको करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? CRDTE, ये किया था उसने। ये क्या किया था उसने? C मतलब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इतना गंदा नाम, उसको समझो। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सबसे पहले कैथोड रे क्या होता है ये पढ़ लो। तो कैथोड रेस को पढ़ते टाइम हम सबसे पहला जो बात पढ़ेंगे कैथोड रेस की, वो ये कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कैथोड रे जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है, अपने में से निकालती है। कब निकालती है? जब लो प्रेशर। हाई प्रेशर नहीं चाहिए, कैसा चाहिए? लो प्रेशर। हम घर पे रिलैक्स कब होते हैं? जब कोई पेरेंट हम पे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाए। तो लो प्रेशर में कैथोड रे भी, है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्चार्ज ट्यूब में भेजती है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जिसके अंदर फेंका जाए, डाला जाए, डिस्चार्ज किया जाए। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम, है ना। फिर हाई वोल्टेज होना चाहिए कैथोड और एनोड पे। कैथोड क्या होते हैं, एनोड क्या होते हैं, अभी देखते हैं। उसी के बाद कैथोड से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। क्या देखेंगे हम? जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले वो किसकी तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसी को हमने बोला कैथोड रेस, क्योंकि वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे थे, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? क्या है वो?
कैथोड रेज है। प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की क्या क्या है भैया? सबसे पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेज की, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे चार्ज होंगे? नेगेटिव चार्ज ही होंगे ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दी जाए तो वो डिफ्लेक्ट होंगे, फिर कैथोड टू एनोड जाना इसके पहले ही क्या हो जाएंगे? अपना रास्ता बदल लेंगे। अपना रास्ता बदल लेंगे। फिर अगर वो किसी ऐसे मटेरियल पे फेंके जाएं, किसी ऐसे मटेरियल पे कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स को फेंका जाए तो क्या होता है? ग्लो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लोरोसेंस। थोड़ी इंग्लिश में सीखनी पड़ेगी। ग्लो करते हैं। ऑफ कोर्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहे हैं, फास्ट मूविंग है तो हीटिंग इफेक्ट भी शो करेंगे। साथ ही साथ अगर मूव कर रहे हैं, कुछ मास है इलेक्ट्रॉन का, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। तो ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, मेक श्योर आप लर्न कर लो, है ना। अब देखो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा बच्चों, वो होता है 760 mmHg। कितना होता है? 760 mmHg होता है। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब अभी कैसा होता है दिखाती हूँ। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो कम से कम 0.01 या फिर 0.001 mmHg तक लेके जाता है। पर इतना गिरा हुआ ये क्यों है दोस्तों? ये इतना गिरा हुआ इसलिए है क्योंकि जब हम हाई प्रेशर में इलेक्ट्रॉन्स, अगर प्रेशर हाई है डिस्चार्ज ट्यूब का और इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें दे रहे हैं, तो हाई प्रेशर है मतलब गैसेस बहुत ज्यादा है, मतलब अब गैसेस के पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो सारे पार्टिकल से क्या करेगा? कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा। तो एनोड तक जब जाना था वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, बीच में कोलिजन होता रहेगा। इसीलिए कोलिजन ना हो और जो पार्टिकल्स हम दे रहे हैं वो सीधे एनोड तक चले जाएं, उसके लिए हमने प्रेशर कैसा कर दिया? कम। प्रेशर कम करने पर क्या होंगे? गैस के आयंस पार्टिकल्स वहां पे कम प्रेजेंट है, रास्ता ज्यादा मिलेगा, सीधे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सीधे एनोड पे चले जाएंगे। देखो कुछ ऐसा दिखता है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जूम बराबर कर ले इसको, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। देखो ये ऐसा कुछ होता है बेटो, यहां पर, हाँ ये देखो यहां पर कैसा है कि ये है ना एक डिस्चार्ज ट्यूब, आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब यहां पर देखो कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव एंड, कैथोड मतलब नेगेटिव एंड। अब नेगेटिव एंड किसका? बैटरी का। किसका? बैटरी का। तो यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई है 10 किलोवोल्ट से 20 किलोवोल्ट, बहुत हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज क्यों है ये? ताकि गैसेस गुड कंडक्टर हो ना, इसके अंदर जो गैस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से वहां कब जाएगी? अभी हवा में मैं हाथ रख रही हूं तो क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं। लेकिन जब मैं प्रेशर बहुत बढ़ा दूंगी तो गैसेस क्या हो जाएंगी? आयनाइज हो जाएंगी। आयनाइज होने के बाद अगर मैं अब उनको हाथ लगाऊंगी ना तो मुझे करंट लगेगा। तो इसलिए मैंने प्रेशर हाई करा कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस हम फिल कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जो हम फिल कर रहे हैं वो कैसी हो जाए? आयनाइज हो जाए। अब इसके नेगेटिव एंड को मैंने कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे, जिसको मैंने बोला कैथोड। इसमें से क्या पास हुए अभी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव से निकलते हैं ना, पता है हमको। नेगेटिव से निकले किस तरफ जाएंगे बेटा? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये गए पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसा है? ये पॉजिटिव वायर से कनेक्टेड है, इसलिए यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप। इससे क्या होगा? प्रेशर को क्या कर रही हूं मैं? कम। किसके प्रेशर को? एयर प्रेशर इनसाइड द व्हाट? डिस्चार्ज ट्यूब। वोल्टेज हाई, प्रेशर कम। वोल्टेज हाई, प्रेशर कम। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारा जो सॉरी बाबा कैथोड रेज है वो किसकी तरफ जाती है? एनोड की तरफ चली जाती है, राइट। तो कैलकुलेट, अब ये आपको समझ में आ गया। थॉमसन ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन्स की बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, CRDTC। तो इसको क्या किया इन लोगों ने? इस तरीके से एक पूरा एपरेटस बनाया, उसको परफॉर्म किया और वो सॉल्व हो गया। अब हम देखें कैलकुलेशन चार्ज ऑफ मास इलेक्ट्रॉन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑफ मास इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक देखो जो हमारा चार्ज टू मास रेशियो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मास निकल के कैसे आया?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के कैसे आया, वो चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज के फॉर्मूला से निकल के आया, चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज के फॉर्मूला से निकल के आया। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, इतना ही होता है। कूलम पर ग्राम लिख दो, चार्ज इतना होता है, इतना चार्ज पर ग्राम पे प्रेजेंट होता है। स्पेसिफिक चार्ज जो है वो हमें दिया गया, मतलब साइंटिस्टों ने हमको दे दिया, वो था -1.75 इंटू 10 की पावर कूलम इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। अब यहाँ पे देखो कूलम से कूलम कैंसिल, ये ग्राम ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। समझ में आया, ये कूलम पर ग्राम नहीं है, ये कूलम पर ग्राम। चल, तो ये हमने चार्ज टू मास रेशो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेटिव, है रट्टाफिकेशन वाला, पर कभी कभी एग्जाम में आता है, तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आज डिस्कवरी खेलेंगे हम। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमें, वहां पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, तो यहाँ पर क्या होगा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एसेंशियल, बहुत एसेंशियल हो गया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम है वो एग्जिस्ट करते हैं। पर कोई भी, हमें पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से कैसे बना हुआ हो सकता है, उसके पास तो पॉजिट्रॉन्स भी होने चाहिए। वहां से सोच स्टार्ट हुई किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए, कि प्रोटॉन्स भी होंगे। तो ये देखा गया कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी भी बोल रही हूँ, ये अच्छे लग रहे हो नोट्स तो कमेंट कर दो, डीएम भाई मैम सेंड करो हमको, मैं सेंड करूंगी आपको। तो गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब का रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट था कि वापस से भाई डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसमें हम कैथोड और एनोड लगाएंगे और उसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम एक वैक्यूम लगाएंगे। तो इस तरीके से जो एपरेटस है वापस डिजाइन किया गया, जो इनर कैथोड रे शेप लाइक डिस्क विथ होल्स इन सेंटर। अब देखो इसमें ना एक चीज करी इन लोगों ने क्या करा, जो कैथोड है उसको पहले एक डिस्क की तरह बनाया, जो कैथोड है ना इसको एक डिस्क की तरह बनाया, और इसमें क्या करा इन लोगों ने, छोटे छोटे ना होल्स कर दिए। देखो अभी बताते हैं, अरे भैया इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए, ये देखो होल्स दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए। इनर सरफेस जो थी ट्यूब की कैथोड के पीछे वाली, उसको फॉस्फर से कनेक्ट कर दिया, यहां पर फॉस्फर लगा दिया। फॉस्फर क्या है, फॉस्फर क्या है कि जब भी कैथोड से कोई रे पार होके यहाँ पर टकराएगी तो वो शाइन करेगा, तो हमको पता चलेगा यहाँ पर कोई आया है। तो इससे क्या पता चलेगा कि कुछ मूव करके होल से इस तरफ आ रहा है क्या, मतलब एनोड से कुछ निकल के कैथोड की तरफ आ रहा है क्या, ऐसा हमको पता चलेगा। ये जो रेज है इनको एनोड बोला गया, और इसका एपरेटस अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसका एपरेटस ध्यान से देखो, इसको भी मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगी। देखो दिखा आप लोगों को, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर ये लगा हुआ है फॉस्फर स्क्रीन। ये फॉस्फर स्क्रीन का काम क्या है, फॉस्फर स्क्रीन का काम है कि अगर कोई इस पे आके टकराता है तो ये शाइन करती है, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड पर फॉस्फर स्क्रीन लगाई है, ठीक है। अब ये कैथोड को मैंने एक डिस्क की तरह ले लिया, कैसा ले लिया, एक डिस्क की तरह, और ये जो छोटे छोटे आपको लाइंस दिख रही है ना, ये एक्चुअली होल्स है। अब जब एनोड से कैथोड की तरफ, अब देखो सेम एक्सपेरिमेंट है जो कैथोड रे का था, लेकिन तब हमने कैथोड के तरफ कोई भी ऑब्जर्वेटिंग मटेरियल नहीं रखा था, तो हो सकता था वहां से एनोड से भी रेज आ रही हो। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, ये भी तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन से भी कोई आ रहा हो, पर हमने ऑब्जर्व नहीं किया था। बस उसी को ऑब्जर्व करने के लिए जो गोल्डस्टीन था उसने क्या करा, यहाँ पर फॉस्फोर की स्क्रीन लगा दी। तो अब ये देखा गया कि कैथोड रेज तो इस तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन कुछ रेज इन होल्स में से होती हुई यहाँ पर टकरा रही थी। उससे क्या पता चला कि भाई कुछ रेज एनोड से भी आ रही है कैथोड की तरफ, उनको हमने बोला कि डिस्चार्ज ट्यूब विथ पॉजिट्रॉन्स
लीविंग फ्रॉम एनोड, राइट। इसको बोला गया एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया? एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। और इन पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी ट्रेवल करता है तो वो कैसा ट्रेवल करता है? स्ट्रेट ट्रेवल करता है, राइट, जैसे कैथोड में पड़ा था। दूसरा, दीज रे जो है वो फोटोग्राफिक इफेक्ट शो करेंगी। फोटोग्राफिक प्लेट पे जब भी आएंगी तो फ्लोरोसेंस देंगी, ग्लो देंगी। जो हमने होल्स कर दिए ना डिस्क पे होल करने से क्या होगा कि इसमें से जो रेज निकलेंगी वो जब इस फॉस्फर पे आके टकराएंगी तो क्या करेंगी? यहाँ पे शाइन करेंगी, ग्लो करेंगी, है ना। उसके बाद ये जो है मेटल को हीट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। E/m रेशो सारे पॉजिटिव रेज का सेम नहीं रहता जैसे इलेक्ट्रॉन्स का सेम रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की थी, है ना। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूट्रल एटम में, यहाँ पे सेंटर में जो होते हैं, ये ही एटॉमिक मास भी होते हैं बच्चों। दिस इज ऑल्सो एटॉमिक मास, नहीं एटॉमिक नंबर, जिसको Z से डिनोट किया जाता है, राइट। चलो अभी हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे आते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है, ये देखा गया कि अब एटम इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, राइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज तो शायद एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, लेकिन जो मास कैलकुलेट किया गया, देखो सेंटर में प्रोटॉन होता है ना, तो न्यूक्लियस का जब मास कैलकुलेट किया तो किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोटॉन के मास के इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसका मास आ रहा था ज्यादा। उसका मास क्यों ज्यादा आ रहा था? मतलब वहां पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट था। ये प्रॉब्लम बताने वाले रदरफोर्ड जी थे। ये प्रॉब्लम किसने बताई थी? ये रदरफोर्ड जी ने बताई थी। उन्होंने ये भी बड़ा क्लियरली बताया, अगर मान लो हाइड्रोजन का एटम है तो उसके सेंटर पे जो न्यूक्लियस है उसका मास कितना होना चाहिए? 1 प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो 2 प्रोटॉन के इक्वल आ रहा था। वहीं जब हीलियम की बात की गई तो हीलियम का जो सेंटर है उसमें जो प्रोटॉन है वो डबल द हाइड्रोजन है, तो 2 प्रोटॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 टाइम्स हेवियर आ रहा था। तो ये ज्यादा मास किसका आ रहा है? तो वहां से पता चला कि यहाँ पर कुछ और भी प्रेजेंट है। अब उन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड ने प्रॉब्लम बताई लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया, इसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके चले गए। अब स्मार्ट आए कौन? चैडविक जी 1932 में, दादी परदादी के जमाने में। वह उन्होंने क्या करा? एक थिन शीट ऑफ एलिमेंट ली, जैसे बेरिलियम की थिन शीट ले ली, फॉर एग्जाम्पल Be94 है ना, मास नंबर, एटॉमिक मास और नंबर, ठीक है। तो अब इन्होंने बेरिलियम की शीट ली, इस पे ना कोई भी अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया। क्या कराया? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया। जब अल्फा पार्टिकल को, जैसे हीलियम अल्फा पार्टिकल है, उसमें बम्बार्डमेंट कराया तो उन्होंने देखा, उनको क्या मिला कि कुछ तो बन के निकला, प्लस एक न्यूट्रॉन भी निकला। क्या निकला? प्लस एक न्यूट्रॉन भी निकल के बाहर आया। तो उन्होंने बोला, भैया बेरिलियम लिया था, उस पर डाला मैंने अल्फा पार्टिकल था, तो ये तो बना ठीक है, ये कौन आया? तो पता चला कि ऐसा न्यूट्रॉन नामक एक खतरनाक खिलाड़ी, इलेक्ट्रॉन से भी खतरनाक, जो अंदर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो होता है उसमें अब 2 चीजें होती है बेटा, उसके अंदर अब कैसी 2 चीजें होती हैं? एक तो होती है प्रोटॉन, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन। कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो ऑल एटम्स, है ना, ऑल एटम्स, अच्छा एक्सेप्शन है एक हाइड्रोजन, उसके पास एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी हाइड्रोजन के छोड़ के बाकी सबके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, जो हम डिस्कवर करते हैं भाई -1.6 10 की पावर -19, इसको एक्सपेरिमेंटली करने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोला मिलिकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जब आप अपने मास्टर्स में जाओगे तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग भी करोगे, है ना। तो मिलिकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? मिलिकन पुट 2 पैरेलल प्लेट्स इन अ क्लोज चैम्बर। एक चैम्बर में उन्होंने इस तरीके से, एक चैम्बर दिख रहा है देखो, उस चैम्बर के अंदर इन्होंने क्या करा? 2 प्लेट्स ले ली, ठीक है।
फिर स्प्रे करा मिस्ट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स अबाउ पेयर ऑफ प्लेट्स। ये जो पेयर ऑफ प्लेट्स आपको दिख रही है ना, इसके यहां पर इन्होंने क्या करा, ऑयल को स्प्रे करा। देखो यहां से स्प्रे करने के बाद टॉप प्लेट जो है उसमें एक होल कर दिया। देखो यहाँ पे कि होल कर दिया। होल करने के बाद कुछ जो ऑयल है वो उसमें से ड्रॉप होके नीचे की तरफ जाने लगेगी। और उन्होंने क्या किया, दोनों इसके बीच में एक्सरे को पास कर दिया। एक्सरे पास कर दिया, अब उस एक्सरे से क्या होगा, आयनाइज कर देगी एयर को। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑयल से अटैच हो जाएगा और वो ऑयल ड्रॉप हमको वहां पर रुका हुआ दिखेगा। कैसे, देखो यहां पर एक चैम्बर ले लिया इन्होंने, है ना, ये चैम्बर है। ये एक प्लेट लगाई है यहाँ पर जिसमें कुछ होल कर दिया। यहां से ना ऑयल मिस्ट, ऑयल ड्रॉप्स कर दिए, स्प्रे कर दिए। ये दूसरी प्लेट ले ली बेटा। यहाँ पर ना एक माइक्रोस्कोप लगा देते हैं वो लोग, जिससे वो इजीली देख सके। यहाँ से वो एक्सरे पास करा रहे हैं। एक्सरे क्या करेगा, जो भी एयर है यहाँ पे उसको क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। ये ऑयल, एक कोई ऑयल यहाँ पर आएगा, हम इस तरीके से एक्सरे पास हो रही होगी यहाँ पर, है ना। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल प्लेट्स हैं। इससे क्या होगा, एक बैलेंस बनेगा दोनों प्लेट्स के बीच में, और जो ऑयल है वो ड्रॉप वहां पे रुक जाएगी हवा में, यहाँ पे रुक जाएगी। आयनाइज ड्रॉप रुक जाएगी। अब आयनाइज ड्रॉप जो है मतलब उस पर कुछ चार्ज है, और माइक्रोस्कोप के हेल्प से वो उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसका जो चार्ज है वो -1.6 10⁻⁻19 कूलम वो डिराइव करेंगे। अब एटॉमिक मॉडल्स कैसे कैसे आए, है ना, तो ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज हमने 3 डिस्कवरीज पढ़ ली है, 3 डिस्कवरीज को अच्छे से कर लो। साथ ही साथ ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, मैं आपको दिखा दूं, मेरे ऐसे सारे चैप्टर्स के नोट्स रेडी होते हैं। मैं खुद लिखती हूँ ताकि बच्चों को वो चीज़ बहुत प्रॉपर वे में जितनी पढ़नी है उतनी मिले, बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स कलेक्ट ना करनी पड़े। तो कैसा था आज का लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताना, फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एज मच शेयर करना, क्योंकि इट्स आवर टर्न टू शाइन नाउ। ये देखो ना क्या हो जाता है पीछे। चलो तो अब आपसे अलविदा लेने का समय है। गुड बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।